दोस्तों फिर स्वागत है आप सभी का आपकी ही अपनी ऑनलाइन क्लास आईएसपी गुरुकुल में। तो आइए हम शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव भी दो टाइप के होते हैं। नंबर वन, HV से शुरू होने वाले सेंटेंसेस। और नंबर टू, WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। ध्यान रहे ये दो सेंटेंस जो हैं इनमें कुछ भी अंतर नहीं होता है। ऐसे सेंटेंस इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्टिव का स्ट्रक्चर, इसमें स्टार्टिंग होती है हेल्पिंग वर्ब से, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ध्यान दें बच्चे, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगी, चाहे वो प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा एटसेट्रा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमने आपको एक नंबरिंग दिया था इसमें, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 2 के पार्ट्स कर दिए गए हैं, एक पार्ट आगे आएगा और एक पार्ट पीछे आएगा सब्जेक्ट्स के। और नंबर 3 एंड लास्ट नंबर 4, जिसको हम पैसिव बनाएंगे उसी तरीके से जिस तरीके से एक्टिव है। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ में सब्जेक्ट के स्थान पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और फिर बाय सब्जेक्ट, इसके पश्चात एटसेट्रा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक बात और ध्यान रखने की है, जैसे हेल्पिंग वर्ब हैज बीन दो पार्ट में आती है, तो हैज आगे आएगा और बीन इसके वर्ब के साथ चला जाता है। इसी तरीके से अगर नेगेटिव भी होगा तो हैज आगे रहेगा और नॉट पीछे चला जाएगा। यहां पर ऑब्जेक्ट थर्ड नंबर, ये नंबर 2 एंड आल्सो नंबर 2 वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट नंबर 1 एंड लास्ट एटसेट्रा नंबर 4। अब एक ये तो था हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होने वाले, और दूसरा है हम बात कर रहे हैं WH वर्ड्स वाले सेंटेंस। एक्टिव वॉइस में हम बात करें तो WH वर्ड आप जानते हो, कोई भी WH वर्ड हो सकता है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हुज, हुम। जो भी WH वर्ड आते हैं सारे एक ही कैटेगरी के हैं। जो भी WH वर्ड हो, WH वर्ड की सभी कैटेगरी जो है इसमें स्टार्टिंग में आ सकती है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये चीज आपको देखना है। इस तरीके से अगर कोई सेंटेंस होता है तो इसमें और इसमें, इन दोनों सेंटेंस में केवल WH वर्ड का अंतर है और बाकी सेंटेंस एज इट इज जो आपका हेल्पिंग वर्ब वाला है उसी के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये एक्टिव का हुआ। और पैसिव का जब सम सेंटेंस होगा तो पैसिव का सेंटेंस में क्या करना है, स्टार्टिंग WH वर्ड से ही करनी है। ये वाली हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थी और ये वाली हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट और एटसेट्रा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें आपको यही ध्यान देना है, सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखने की बात यह है
इसमें जो है क्वेश्चन मार्क से पता लग जाता है कि ये हेल्पिंग वर्ब या डब्ल्यूएच वर्ड टाइप के क्वेश्चन हैं। तो इसमें भी वही नंबरिंग है, सेम टू सेम। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, डब्ल्यूएच वर्ड है, और वही नंबरिंग है जो इसमें थी, सेम टू सेम। आप इसको बिल्कुल दोनों को एक दूसरे से कंपैरिजन कर सकते हैं। जी हाँ, अब इसका एक सेंटेंस देखते हैं। नंबर 1 सेंटेंस है, इज शी रीडिंग ए न्यूज़पेपर। तो हम बात कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस की। हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस में स्टार्टिंग होती है हेल्पिंग वर्ब से, और फिर नंबर आता है सब्जेक्ट का, फिर हेल्पिंग वर्ब के अलावा वर्ब आ गई नंबर 2 पे, फिर ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रही है, लेकिन जो आंसर में हेल्पिंग वर्ब आने वाली है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आने वाली है। तो हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन में इज का इज ही रहेगा। इज ए न्यूज़पेपर हमने आपको इसकी सेकंड टेबल में बताया था, यदि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ हो तो उसका पैसिव बनाते वक्त इज एम आर का इज एम आर रखते हैं, बट आईएनजी की जगह बीइंग लगा दिया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं। यहां पर हमको इसी तरह ध्यान में रखते हुए इज एम आर के स्थान पर इज एम आर ही रखना है। देखना यह है कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है। उसी तरह से ऑब्जेक्ट में अगर सिंगुलर या प्लूरल है तो उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। और बस यहाँ पर जो आईएनजी लिखा हुआ है उसको बीइंग में चेंज करना है, ये एक्टिव के लिए और ये पैसिव के लिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। देखिए हमको यहाँ पे क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब इज आ गया है और इज के साथ आईएनजी को क्या करना है, बीइंग बनाना है। तो इज अ न्यूज़पेपर बीइंग, इज अ न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर रीड का थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रीड ही होता है। इसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट, शी का हर, क्लास में क्वेश्चन। इस तरीके से हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब को या किसी भी डब्ल्यूएच वर्ड के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मैं आपको चेंज करवा रहा हूँ इसी सेंटेंस को डब्ल्यूएच टाइप में। अगर हम ये वाक्य, अगर ये सेंटेंस डब्ल्यूएच टाइप का होता है तो किस तरीके से होगा, इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूएच वर्ड लगाना पड़ेगा। जैसे कोई सेंटेंस वाई से शुरू होता है, वाई इज शी रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो आंसर में भी हो जाएगा, वाई के स्थान पर वाई आ जाएगा, एज इट इज वाई इज अ न्यूज़पेपर बीइंग रीड बाय हर। इनमें कोई अंतर नहीं है, इन दोनों में बिल्कुल सेम टू सेम है। जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वही स्ट्रक्चर डब्ल्यूएच वर्ड की होती है। बस इस फर्क इतना होता है कि डब्ल्यूएच वर्ड वाले में डब्ल्यूएच वर्ड एक्स्ट्रा लग जाता है जहां पर जो होता है। इन दोनों में अंतर इतना है कि हेल्पिंग वर्ब और डब्ल्यूएच वर्ड वाले में अंतर इतना ही। आप देखिए हेल्पिंग वर्ब और डब्ल्यूएच वर्ड वाले में अंतर क्या है, केवल और केवल डब्ल्यूएच वर्ड का अंतर होता है। स्ट्रक्चर सेम है दोनों की, इसी तरीके से क्वेश्चन भी सेम हो सकते हैं। और बट कोई एक्टिव सेंटेंस डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होता है तो उसका पैसिव भी डब्ल्यूएच वर्ड से ही शुरू होगा, अंतर कुछ नहीं होता है। आपको अगर इसकी नंबरिंग से समझना है तो नंबरिंग से भी आप देख सकते हैं, ये नंबर 3 हुआ, ये नंबर 2 हुआ, ये ऑल्सो नंबर 2 और ये ऑल्सो नंबर 2। देखिए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है वो अलग अलग जगह पर लिख दी गई है। और नंबर 1 क्वेश्चन मार्क देखते ही आपको क्या करना है, सीधे सीधे इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। आपको एक सेंटेंस और बताते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है डब्ल्यूएच टाइप से, है वो डब्ल्यूएच टाइप का ही, लेकिन वो सेंटेंस डब्ल्यूएच टाइप से अलग होते हैं। ये शुरू होते हैं डब्ल्यूएचओ हु से, और हु प्लस हेल्पिंग वर्ब
प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए अब आपको ध्यान आता होगा कि यहाँ पर कुछ मिस हो रहा है। क्या मिस हो रहा है देखिए जरा, इसमें है क्या कुछ मिस आपके याद में आता है? हाँ, आप बिल्कुल ठीक पहुंचे हैं, आप बिल्कुल ठीक पहुंचे हैं। आप यहाँ पर सब्जेक्ट को खोज रहे होंगे, जबकि यहाँ पर सब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको बता देता हूँ कि सब्जेक्ट यहाँ छुपा हुआ है, हु के अंदर सब्जेक्ट छुपा हुआ है। जहां पर हु आता है वहां उस सेंटेंस में सब्जेक्ट आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ेगा। आइए हम एक हु वाले सेंटेंस को देखते हैं। जैसे हु ब्रोक माय चेयर। जी हाँ, आप देखिएगा अगर हु का जवाब मिलता है कि हु का जवाब, अगर हु को हटा देते हैं यहां से और हु का हटाने के साथ राम आ जाता है, श्याम आ जाता है, रमेश आ जाता है, कुछ भी आ सकता है। अगर हु के स्थान पर हम रमेश लिखें तो आपको सब्जेक्ट फिर दिखाई देने लगेगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर हु जो है वो सब्जेक्ट को छुपाए बैठा है। इसलिए जहां हु आता है वहां उस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है। अब बात करते हैं, ये तो था एक्टिव वॉइस, ये तो था एक्टिव वॉइस। अब हम बात करते हैं इसके पैसिव वॉइस की, कि इसका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनेगा। इसका पैसिव वॉइस बनाते वक्त चूंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है और सब्जेक्ट के स्थान पर क्या है, हु है, तो यहां पर जब पैसिव बनाएंगे तो इसकी स्टार्टिंग हम करेंगे बाय हुम से। ये थोड़ा सा डिफरेंट वाला सेंटेंस है, इसलिए ध्यान दें। एक्टिव सेंटेंस की शुरुआत यदि WHO हु से शुरू होती है तो यहां पर बाय हुम से शुरू होगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब हमेशा आएगी WH के साथ। इसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट ही आएगा अपने स्थान पर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद एटसेट्रा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की पहचान बताता है इस इंट्रोगेटिव की। और हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं होने की कंडीशन में स्टार्टिंग होती है हु से और हु इसको बाय हु बनाकर शुरू करता है सेंटेंस को, और बाय हुम के बाद आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म और एटसेट्रा। ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर बैठा है, पहले से ही जहाँ बैठा हुआ था। अब हम यहाँ पे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास। पैसिव का इसका आंसर आएगा पैसिव वॉइस में। देखिए हमने बताया था हु के स्थान पर क्या करना है, बाय हुम लिखना है और इसके बाद यहां देखना है हेल्पिंग वर्ब आनी जरूरी है। यहां पर कौन सा वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, मैं आपको पहले ही भी बता चुका हूं कई बार कि जहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वहां डिड आना जरूरी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन यहाँ पर डिड नहीं आएगा, आपको बताया था, यहाँ पर बताया था कि ये पैसिव है और पैसिव में वॉज वर्ब चलता है, वॉज और वर्ब। यहाँ पे ये नहीं आएगा बिल्कुल भी, वॉज वर्ब आएगा और वॉज वर्ब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बाय हुम, इसके साथ ही वॉज के साथ में ही हमको ऑब्जेक्ट लेके आना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट हमारे पास चेयर, माई चेयर। बाय हुम वॉज माई चेयर और ब्रॉक की थर्ड फॉर्म यहां लानी पड़ेगी, ब्रोकन। ब्रॉक की थर्ड फॉर्म लानी पड़ेगी, ब्रोकन। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिएगा ये हेल्पिंग वर्ब लगा है, सेकंड फॉर्म के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आता है, वॉज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां से ऑब्जेक्ट नीचे आ जाता है। नंबरिंग देंगे तो वही बात है, ये नंबर 1 कहलाएगा, WH जो हु है, ये नंबर 2 होगा, ये नंबर 3 होगा, जिसको हम नंबर 1 को नंबर 1 के स्थान पर ही रखना है चेंज करके, और उसके बाद नंबर 2 का जगह नंबर 2 आ जाएगा
और नंबर 2 का ये डिवाइडेशन है और ये नंबर 3 है। एक और सेंटेंस देखते हैं इसका, जैसे हु विल बाय दिस कार, क्वेश्चन मार्क। क्या होगा इसमें, हमको देखना है। WHO हु से शुरू हुआ है, हमको शुरुआत करनी होगी बाय हुम से। बाय हुम के साथ ही हमको विल का क्या करना होगा, विल बी। लेकिन विल बी से पहले दिस कार, उसके बाद बी और लास्ट में इसकी थर्ड फॉर्म बॉट। बाय हुम विल दिस कार बी बॉट। देखिए हम इसको समझ लेते हैं, क्या किया है हमने। यहाँ पर हमारे पास नंबर 1 और सब्जेक्ट के स्थान पर हु आया है, नंबर 2 पर ये दोनों हैं। इसके बाद नंबर 3 क्या किया हमने, नंबर 1 को नंबर का हेल्पिंग वर्ब, नंबर 2 है, और वर्ब वर्ब जो है ये भी नंबर 2 है, और ये एक और हेल्पिंग वर्ब आई है, ये भी नंबर 2 होगा। और यहाँ पर जो दिस कार है उसको हमने इसके स्थान पर रखा हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में। इस तरीके से ये WH वर्ड हु वाले सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। आइए एक सेंटेंस और देखते हैं इसी में WH में। उसकी शुरुआत होगी हुम से। ये पर्टिकुलर हु और हुम जो है उनका ही एक स्ट्रक्चर अलग होता है, बाकी सारे WH एक जैसे होंगे। हुम से शुरुआत होगी, हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और एटसेट्रा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हु के जगह पर हुम अगर आता है तो ये पर्टिकुलर हुम से ही बनेंगे। WH टाइप वाले अलग होते हैं, हु वाले अलग होते हैं और हुम वाले अलग होते हैं। तो ये एक तरह से ये कहें कि WH में सेकंड टाइप का है। फर्स्ट टाइप में हु थे और सेकंड टाइप में हुम है। इसके बाद हम बात करें हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट का स्थान किसने ले लिया है, हुम ने ले लिया है। ऑब्जेक्ट का स्थान हुम ने ले लिया है और वो आगे ही आगे रख दिया गया है, और एटसेट्रा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसकी शुरुआत हम करेंगे हु से। हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए बच्चे क्या है, यहां पर आप कहोगे कि जब हु से वाक्य बनाया गया था एक्टिव का तो हमने बाय हुम रखा था यहाँ पे। अब हुम से रखा है तो इसको बाय हु नहीं बनाना है, बिल्कुल बाय हुम बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमने देखा था कि जब सब्जेक्ट नहीं था यहाँ पे तो हमने इसको बाय सब्जेक्ट के स्थान पर बाय हुम रखा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट रखा हुआ है और सब्जेक्ट का हमने बाय सब्जेक्ट ऑलरेडी बना दिया है, इसलिए हुम का बाय सब्जेक्ट नहीं होता है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है। ये ऑब्जेक्ट हैं कि यहाँ पर नंबर 2 ऑल्सो, नंबर 1, नंबर 4, और ये कौन सा हो गया, नंबर 3 हो गया। ये जो हमने ऑब्जेक्ट गायब किया है वही ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है हुम, ध्यान रखने की बात है। अब इसका एक सेंटेंस देखते हैं, क्या है सेंटेंस। हुम डिड यू मीट yesterday? क्वेश्चन मार्क। देखिए बच्चे, हुम ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है हुम। अगर यहाँ पर इस वाक्य में ऑब्जेक्ट होता तो हुम नहीं होता। हुम ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है। हेल्पिंग वर्ब ये है आपके पास, सब्जेक्ट है आपके पास, और वर्ब की कोई सी भी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आई है। यहाँ पे डिड आने से पास्ट का पता चल रहा है, पास्ट टेंस है, और ये लास्ट में एटसेट्रा में आता है। इसके साथ ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले ही आ गया।
इसकी जगह पर अपन को क्या बनाना है, इसकी जगह पर हमको बनाना है हु। हु के बाद पास्ट टेंस जब होता है, डिड होता है, तो इसको हम वाज वर्ब में बदलते हैं, हु वॉज। इसके बाद यहाँ पर हु वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास। अगर ऑब्जेक्ट होता तो इनके बीच में रखा जाता, ऑब्जेक्ट होता तो इनके बीच में रखा जाता है। ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर हुम आया है और हुम की जगह हमने हु बना दिया है यहाँ पे स्टार्टिंग में, इसलिए यहाँ पर वॉज के साथ इसका वर्ब की थर्ड फॉर्म रखा जाएगा, हु वॉज मैट, MET मैट। इसके बाद बाय सब्जेक्ट, बाय प्लस यू, यू का यू बनेगा, और लास्ट में एटसेट्रा, यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। देखिए ध्यान से, अब एक बार इसको क्लासिफिकेशन कीजिए। ये आपका ऑब्जेक्ट का हो गया एक तरह से, और ये हेल्पिंग वर्ब आ गया आपका नंबर 2, और नंबर 2 ऑल्सो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये। इसके बाद नंबर 1 बाय यू, और ये आपका एटसेट्रा नंबर 4। इस तरीके से आप इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और कोई भी सेंटेंस ये हुम के और हु के बना सकते हैं। ये हु और हुम वाले सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी एग्जाम में आपको अक्सर ऐसे सेंटेंस देखने को मिल सकते हैं। किसी एकेडमिक क्लास 12th और 12th कोई सी भी क्लास का एग्जाम हो सकता है, उसमें आपको इस तरह के सेंटेंस देखने को मिल सकते हैं। इसलिए ऐसे सेंटेंस पे थोड़ा आप स्पेशल वॉच रखना। दोस्तों, आज की क्लास में आपको हमने करवाया है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको हेल्पिंग वर्ब वाले और WH टाइप वाले सेंटेंस करवाए हैं। हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस में और WH टाइप वाले सेंटेंसेस में ज़्यादा अंतर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब वाले स्ट्रक्चर के साथ अगर हम WH को जोड़ दें तो वो WH टाइप के सेंटेंसेस बन सकते हैं। लेकिन इसमें दो तरह के सेंटेंस हैं। एक हु वाले सेंटेंस जो एक्टिव हु से शुरू होते हैं, और एक ऐसे सेंटेंस एक्टिव जिनमें हुम से शुरू किया जाता है। तो इन पर आपको स्पेशल ध्यान करना है, इनका आपको स्पेशल एक प्रैक्टिस करनी है। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।